भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को शोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी यानी सुंदर युवती। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो वियोग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। विलीन यानी गायब हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज, केवटराज कौन? केवट जगह का नाम है और वहां के राजा ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, मतलब अच्छी नहीं लगी। गंगासुत को छोड़कर, गंगासुत यानी गंगा के पुत्र को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार, तरुण यानी जो जवान व्यक्ति होते हैं उनको तरुण बोलते हैं, कुमार ऐसे कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। इस प्रकार देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा था और फिर उन्हें आगे जाके पितामह, क्योंकि वो दादा बने इसलिए भीष्म पितामह कहा जाने लगा। केवटराज ने आनंद यानी आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। शांतनु के देवासन पर चित्रांगन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और देवासन यानी मृत्यु, और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी। विचित्रवीर्य पहले जो बैठे चित्रांगन,
उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। अब विचित्रवीर्य की 2 रानियां कौन कौन सी? अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु की 2 रानियां थी, एक गंगा, दूसरे सत्यवती। गंगा से देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। अब विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका से पांडु का। तो अब जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो कौरव कहलाए थे और राजा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए थे।